हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। दोस्तों, नंबर एनालॉजी के प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 2 है, 6 है, 12 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर 2 की, तो 2 को रिलेशन में कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर करके आप -2 को ही कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैं उसमें से -2 कर दूंगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर 2 दे रखा है, वही यहाँ पर कीजिए। 2 का स्क्वायर -2, अब मैं करूँगा 3 का स्क्वायर -3, तो 3 का स्क्वायर 9, -3 किया, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 दे रखा है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लिया, 3 का कर लिया। अब कर लीजिए दोस्तों 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 करूँगा, 16 में से 4 जाएगा 12, आपको 12 दे रखा है। 4 का भी हो गया। अब कर लीजिए 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर 25 -5, 25 में से 5 जाएगा 20 आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन में, बस ये देखिए, आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में है, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 10 है, 30 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए 2 दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँ, 1 का मैंने क्यू किया और +1 कर दिया, तो 1 का क्यू तो 1 ही रहेगा, और मैंने उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 10 भी दे रखा है, मैंने यहाँ पर 1 का क्यू किया है, अब क्या करने का करूँगा, 2 का क्यू करूँगा। ठीक है, और +2 को ही कर दूंगा। 1 का क्यू किया था, 1 को ही प्लस, 2 का क्यू करेंगे, 2 को प्लस, 2 का क्यू 8 + 2, 8 और 2 10 हो जाएगा, यहाँ दे रखा है। अब यहाँ क्या करूँगा, 1 के क्यू, 2 के क्यू, अब 3 का क्यू आ जाएगा, और +3 को ही करूँगा, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, और प्लस उसमें से 3 कर दूंगा, 27 + 3 30 हो जाएगा। अब 3 के क्यू के बाद किसकी बारी है, आप बोलेंगे सर 4 के क्यू की बारी है, और +4 को ही करेंगे। 4 का क्यू कितना, 64 + 4 कर दीजिए, 64 4 कितना, 68। कहाँ दे रखा है 68, आप बोलेंगे सर पहले ऑप्शन में है, सही कर दीजिए। हमने कर दिया सही, आपने बोला और हमने कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 0 है, 4 है, 18 है, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए रिलेशन क्या बनना है। यहाँ पर सबसे पहले तो 0 में रिलेशन। अब मैं करूँ, देखिए 1 का क्यू, मैंने 1 का क्यू कर दिया, और माइनस करूँगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का क्यू आप जानते हैं 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर भी आप जानते हैं 1 ही रहेगा, तो 1 से 1 जाएगा 0। 1 का क्यू 1 का स्क्वायर। अब मैं करूँगा 2 का क्यू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू -2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यू 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से 4 जाएगा, 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 दे रखा है। 2 के बाद अब किसकी बारी, 3 की बारी। 3 का क्यू -3 का स्क्वायर, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, -3 का स्क्वायर कितना, 9, 27 में से आप 9 घटा देंगे, 18 मिलेगा, 18 दे रखा है। अब 3 के बाद किसकी बारी, आप बोलेंगे सर 4 के क्यू की बारी, और -4 के स्क्वायर की बारी। 4 का क्यू कितना, 64, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 64 में से 16 जाएगा, आप बोलेंगे सर 48 आ जाएगा। सी ऑप्शन को सही कर दीजिए, मैंने बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी अभी जो प्रश्न देखा है बिल्कुल उसी की जैसा है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, आपको 2 बनाना है, तो 2 आप कैसे बनाएंगे। मैं कहूँगा सर पहले 1 का क्यू कर लो, फिर 1 का स्क्वायर कर लो। पिछले क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो माइनस वाला था, यहाँ पर प्लस वाला है सिर्फ, तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 2 मिल जाएगा। अब 1 के क्यू के बाद किसकी बारी, 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का क्यू कितना, 8, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 8 4 कितना, 12। यहाँ पर वही कीजिए, 2 के क्यू के बाद अब किसकी बारी, आप बोलेंगे सर 3 के क्यू की बारी, और 3 के स्क्वायर की बारी। ठीक है, कर दीजिए। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 27 और 9 कितना, 36, यहाँ आपको 36 दे रखा है। अब 3 के बाद किसकी बारी, आप बोलेंगे सर 4 के क्यूब की बारी, प्लस 4 के स्क्वायर की बारी। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, दोनों को आप जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। 80 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 है, 0 है, 3 है, यहाँ पर क्या आएगा। 2 का रिलेशन मैं कहूँगा सर 0 से बना दीजिए, 2 का कुछ भी ऐसा कीजिए कि आपका 0 बन जाए, कुछ भी कीजिए ऐसा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं करता हूँ कि 2 का क्यू, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 2 का क्यू करूँगा, और उसमें से करूँगा -8, तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, और मैं उसमें से 8 को ही माइनस करूँगा, तो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर दे रखा है 3, तो मैं करूँगा 3 का क्यू, यहाँ 2 था तो मैं 2 का क्यू किया, 3 है तो 3 का क्यू। मैंने क्या किया, यहाँ -8 किया, तो मैं यहाँ पर भी -8 करूँगा।
3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, माइनस करूंगा उसमें से मैं 8, 27 में से 8 जाएगा कितना मिलेगा मुझे 19। किस ऑप्शन में है 19? बी ऑप्शन में सही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर आप खुद से करने के लिए जाएंगे इन प्रश्नों को तो आपको बहुत समय लगेगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन प्रश्नों के लॉजिक बदलते रहते हैं, इनको करिए, सभी की प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 6 दे रखा है, आपको 21 दे रखा है, आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? रिलेशन बनाना है, रिलेशन। अब मैं कहूँ कि इन दोनों को आप जोड़ दो, 6 को मैं 21 को जोड़ूंगा, आप बोलेंगे सर 27 मिलेगा इनको जोड़ने से, और ये 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पर 3 में कितना जोड़ूँ कि आपको जो संख्या मिले वो किसी ना किसी का क्यूब हो। अगर मैं 3 में 21 जोड़ूंगा 24 हो जाएगा, 24 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता। 3 जोड़ूंगा 31 में 34 हो जाएगा, 34 भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता। 41 जोड़ूंगा 3 में 44 हो जाएगा, 44 भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता। 3 जोड़ूंगा 61 में तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है। तो मुझे कितना जोड़ना होगा दोस्तों? डी जोड़ना होगा, 61 जोड़ना होगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 6 का रिलेशन 64 से है तो 11 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए आपको दे रखा है 6 दे रखा है ना आपको दोस्तों, यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा। 6 दे रखा है और आप यहाँ पर जानते हैं ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये जो संख्या यहाँ पर दे रखी है, ये क्या दे रखी है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये जो 6 दे रखा है, आप इसमें 6 में क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 64 होता है। ठीक है, 6 में क्या किया आपने? 2 जोड़िया। उसी तरीके से मैं 11 में क्या करूंगा? 11 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। और 169 देख लीजिए किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार दोस्तों प्रश्न है बड़ी बड़ी संख्याओं का, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन में बनाऊँ पहली संख्या का पहली से, तो रिलेशन नहीं बनना। 2 में 5 जोड़ूंगा 7, लेकिन यहाँ पर 2 का 2 दे रखा है, लेकिन ऐसे रिलेशन नहीं बनता। तो सभी को एक बार आप जोड़ कर देख सकते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 में 4 जोड़ा 14। सभी संख्याओं को मैंने योग किया, 14 आया। यहाँ पर भी योग करूँगा, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 में 1 जोड़ूंगा कितना? 14। तो यहाँ पर दोनों का योग कितना आया है? 14 14। अब यहाँ पर जोड़ेंगे कितना? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में 9 जोड़ूंगा 15। देखिए दोस्तों इन दोनों का जो योग है 14 14 आया है, तो इसका 15, तो इसका भी कितना? 15 आना चाहिए। देखिए जिसका योग 15 आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 4 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, तो पहले ऑप्शन से ही आपको 15 मिल गया, तो ये सही हो गया। आगे चेक करके देखिए, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 2 16, इसका 16 आ रहा है। 7 और 1 8, 3 11, 2 13, इसका 13 आ रहा है। 9 5 14 17, 16 17 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। ठीक है, इसका योग भी कितना आ रहा है? 15, और हमारा इसका भी 15। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 371 है, 150 है, 468 है, यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, देखिए 371 मैंने यहाँ पर लिख लिया 371, यहाँ 150 मैंने लिख लिया 150। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? जोड़ रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ दोनों को। मैंने जोड़ों को जोड़ा तो एक यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 और 5 12 का 2, कैरी का 1, 3 और 1 4, कैरी का 1 कितना? 5। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 521। ठीक है, जब मैंने दोनों को जोड़ा तो 521 आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी कि 521 आ जाए? ठीक है, तो 521 में से मैं इसे घटा दूंगा तो पता चल जाएगा। देखिए 521 में से मैं क्या करूँगा? 468 को घटा दूंगा। 11 में से 8 जाएगा 3, 1 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 5 4, 4 में 4 0, 53। 53 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये तरीका तो नहीं लग रहा, गलत हो गया। मैंने क्या किया था? इनको प्लस किया था, 521 आया। अब मैं प्लस की जगह क्या कर देता हूँ दोस्तों? इसको माइनस। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करूँगा, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। 221 आया। कितना आ गया? 221। माइनस किया है दोस्तों मैंने इस बार। क्लियर? मैंने क्या किया? 371 में से 150 को माइनस कर रहे हैं, 371 में से 150 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 468 में से
468 में से मैं क्या करूँगा, ये 221 को माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा मुझे क्या आ रहा है। क्लियर, माइनस कर दीजिए 221 को। 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 247 पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। एक बार जब हमने प्लस करके देखा तो आंसर नहीं आया, लेकिन जब माइनस करके देखा तो हमारा आंसर आ गया। तो सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 292 दे रखा है, 146 दे रखा है, 582, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपको दे रखा है 292। इस 292 को अगर दोस्तों मैं 2 से डिवाइड करूँ सीधा सीधा आपको 146 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है 582। इस 582 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा सीधा सीधा ये मिलेगा आपको 291 मिलेगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। आगे आपके प्रश्न का सही आंसर। तो ये सभी तरीके से आपको सोचना होगा इन प्रश्नों के लिए, सभी तरीके से। और ये सोच कब पाएंगे आप, तब सोच पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनमें दिमाग लगाएंगे, तभी तो आप सोच पाएंगे। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता कैसे करना है। हम आपको तरीका बता रहे हैं, उसी आधार पर आप प्रैक्टिस किया करो प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 365 का रिलेशन 90 से है तो 623 का रिलेशन क्या बनेगा। 365 है दोस्तों, 3 है, 6 है, 5 है, ये 3 संख्या ही तो है, 3 6 5। मैं क्या करूँ, तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, 3 6 के 18, 18 25 90। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 90 हो जाएगा, 90 आपको दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है 6 2 3, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 6 दूनी का 12, 12 3 का कितना 36। पहले ऑप्शन में 36 दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 562 का रिलेशन 30 से है तो 663 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए 562 है, 5 6 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ पहले के जैसे, 5 6 के 30, 30 दूनी का कितना 60। अब आपको 30 चाहिए, 60 नहीं, तो 60 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 30 नहीं मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दे रखा है 6 6 और 3, आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है, 108 में मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 54। कहाँ दे रखा है 54, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।